देगा। क्या पैसा ऐसा ही विजय सोरंगी चुनाव जीतते हैं? थोड़ा सा वो बोलने वाले लोग का देखिए, विरोधी लोग तो जो भी बोलते हैं, चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता है। चुनाव मेयर कैंडिडेट जो होता है, एक सही आदमी हो तभी जाके लोग चुनते हैं। तो जैसे ही चुनाव जीतेंगे विजय सोरंगी लाई हथकड़ी लगाए रहो, जेल में डाल छू। ऐसा आपने क्या किया है तो जेल जाना पड़ा? वो तो वही जवाब देंगे। 1 नंबर वार्ड के कोई बड़ा अध्यक्ष का टिकट देने के लिए 50 लाख रुपए का डिमांड। घंटाघर बिरगज का दिल है और दिल में छेद है। आप विजय सोरंगी जी उसको भरने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, हम लोगों ने भरा है। वो जो गिट्टी वेर आप देख रहे हैं वो हम लोग ने भरा है। बिरगज वासियों ने मर्द जिताया है विजय कुमार के भेष में, और किसी में दम है तो एक पत्थर चला के दिखाए मध्य प्रदेश में। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप बिहारी खबर तक देख रहे हैं। अभी हम नेपाल के आर्थिक राजधानी बिरगज में हैं और हमारे खास मेहमान हैं यहाँ के निवर्तमान मेयर विजय सोरंगी जी। इनसे हम खास मुलाकात करेंगे और कुछ विषयों पे बात करेंगे। विजय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। विजय जी, जैसे कि हम पिछले बार या यहाँ के लोग बतला रहे हैं, आप जसपा से चुनाव लड़े थे और अभी एकाएक एमएलए में आना कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा आना कोई अचानक नहीं हुआ है। जसपा में रहते हुए 4.5 बरस तक पार्टी के ही यहाँ के नेतागण जो लोकल में है, पार्टी ख़राब नहीं है, जसपा बहुत अच्छी पार्टी है। इन नेतागण के कारण 2 बार हम इस्तीफ़ा देने के लिए पेशकश किए। मेरा इस्तीफ़ा को मंजूर नहीं किया गया, और लेकिन मैंने उसी समय सोच लिया था कि इस पार्टी में न रहूँगा जहाँ पर किसी भी अच्छे लोग की कदर नहीं है और अपने ही मेयर को ये लोग तकलीफ़ देते हो। इस तरीके के पार्टी में हम लोग को नहीं रहना। इस ढंग से मैंने इस पार्टी को छोड़ने का पहले से निर्णय कर लिया था और उसी निर्णय के कारण से मैं पार्टी छोड़ा हूँ। यहाँ के लोग बिरगज के बोल रहे हैं ऐसे विजय सोरंगी के पास में पैसा बहुत है, वो जो पार्टी चाहेंगे वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, वो पार्टी टिकट दे देगा। क्या पैसा ऐसा ही विजय सोरंगी चुनाव जीतते हैं? थोड़ा सा बताइए। वो बोलने वाले लोग का देखिए, विरोधी लोग तो जो भी बोलते हैं, चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता है। चुनाव मेयर कैंडिडेट जो होता है, एक सही आदमी हो तभी जाके लोग चुनते हैं। अब पैसा से अगर किन्ना रहता है, चुनना रहता, तो पैसे से तो समानुपातिक सीट भी हम लोग पार्टी को चंदा दे के भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर बात है कि हमारी जो कैपेसिटी है, एक आर्थिक और सामाजिक सेक्टर से हम आए हैं। आर्थिक और सामाजिक सेक्टर से आने के कारण बहुत सालों से, ये एक दिन में नहीं, हम उनको लगता है कि जब से हम 20-22 बरस के होंगे तब से हम समाज सेवा में लगे हुए आदमी हैं और काफ़ी समाज सेवा किया है। करीब 34,000 तो खाली मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दिया हमने अभी तक। बहुत सारे स्कूल के मैं मतलब पूर्वाधार सबको ठीक करवा के उसकी अवस्था ठीक करवाई है। ऐसा बहुत सारा काम मेरा किया हुआ है। कोई भी विपद उस समय आता था, आज से 5 साल पहले भी हमने किया हुआ है बहुत सारा काम। कभी मारवाड़ी युवा मंच के नाम से, कभी लायंस क्लब के नाम से। इसी सब काम को मूल्यांकन करते हुए जनता ने क्या देखा कि इससे अच्छा कोई कैंडिडेट मिल नहीं सकता है। भाई, इसके पास कोई कमी है नहीं, इसको चाहिए क्या, हम लोग जनता से क्या लेगा, ये कुछ ना कुछ देगा। तो मैंने दिया है अपना 4.5 साल कीमती वक्त। हमने जनता के जो बहुमत से हमको जो मत मिला, उसके कारण हमने उन लोगों को दिया और अभी भी 5 बरस में आगे देने जा रहा हूँ। और उससे मैं चाहता हूँ कि बिरगंज की जो रेल है, उसको पटरी में जो लाया हूँ, उसको अब दौड़ाने वाले हिसाब से कैसे आगे बढ़ाना, बिरगंज को एक वास्तविक महानगर पालिका कैसे बनाना है, उस हिसाब से अभी मैं लगा हुआ हूँ। और जो मैं 4.5 बरस में काम किया हूँ, उसमें मैंने इसका सारा खाका बना चुका हूँ। एडीबी और भी विकास साझेदार लोग से मैंने बात कर ली है, तो उन्होंने सब ने आश्वस्त किया है। और सबसे बड़ी बात कि एक बड़ी इस पार्टी में आया हूँ, तो इस पार्टी का सरकार अब आने वाले टाइम में बनेगा ही बनेगा। उस समय में हम काफ़ी पैसा ला के बिरगंज को एक वास्तविक महानगर पालिका बनाने में मैं अपना योगदान दूंगा। विजय जी, जैसा कि हम जानते हैं, लोग बताते हैं आप मारवाड़ी समाज से आते हैं और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम मारवाड़ी हैं, थान बाज जाएंगे लेकिन गज नहीं बाजेंगे। ये सत्ता का स्वाद चख लिए हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितना भी करोड़ में मिलेगा टिकट खरीद लेंगे, ऐसा क्यों? वो ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेकपा हिमालय पार्टी में ज़रूरत नहीं है। हाँ, जसपा में अभी मैंने 2 दिन पहले एक तो पोस्ट देखा था, कोई 1 नंबर वार्ड के कोई बड़ा अध्यक्ष का टिकट देने के लिए 50 लाख रुपए का डिमांड हुआ था। तो ये सब चीज़ देखिए, कुछ गलत तत्व लोग हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में जो टिकट को भी बेचते हैं, और लोगों को जब टिकट बेचेंगे तो वहाँ भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा। ये काम नेकपा हिमालय में नहीं होता है। कोई किसी के ने भी पैसा भी नहीं मांगा और हम उनको देना भी नहीं है, ये बात सब जानते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हम फेसबुक में देखे हुए थे, एक आप ही के, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका स्पष्ट कहना है, हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे विजय सोरंगी लाई हथकड़ी लगाए रहो, जेल में डाल छू। ऐसा आपने क्या किया है तो जेल जाना पड़ा? वो तो वही जवाब देंगे।
आज तक 4.5 बरस में तो जेल भेज नहीं सके। अगर वास्तव में उनको पास कोई मेरे विरुद्ध ऐसा चीज़ हो कि मुझे जेल डाल सकते हैं तो डालना चाहिए था ना। और आज आके चुनाव के टाइम में अप्रतिस्पर्धी हिसाब से, वो प्रतिस्पर्धा के हिसाब से नहीं, अप्रतिस्पर्धा के हिसाब से बातें करते हैं। तो ये लोग इस जमात के हैं लोग, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं और इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इनसे अगर बीरगंज का विकास कैसे होगा, आपका विज़न क्या है, आप मेयर बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये बात ये नहीं करते हैं। ये बात करते हैं उसको जेल में डाल देंगे। अब हम लोग दोनों आदमी मिल गए बाहुबली लोग, और इनको दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खाली इनकी यही भाषा आती है। आप उनका जितना भी स्पीच आया आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि इन लोगों का मनसाय क्या है। इन लोगों का मनसाय जनता का सेवा करना नहीं है। इनका मनसाय ये है कि आगे खाली बदला लेना है। किस किस से लेना वो जाने। हाँ, उनके पास अगर अथॉरिटी है, अगर वो वास्तव में जेल में डाल सकते हैं हथकड़ी लगा के, तो बिल्कुल डालें, उसमें हम थोड़ा रोक सकते हैं। अगर कोई अपराध किया होगा उस लायक जो, अगर वो पुलिस हैं, वो प्रशासन है, वो या जज हैं, वो क्या है, वो अपना काम करें। और नहीं है तो फिर फालतू बात बोल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। आपने जब पहली बार मेयर का चुनाव जीता था, खास करके युवा वर्ग और शिक्षित वर्ग एक नारा लगा रहे थे, से विजय सोरंगी आए हैं, शिक्षा में सुधार लाएंगे, विजय सोरंगी आए हैं, बेरोजगारी दूर भगाएंगे। लेकिन आपने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया हुआ था उस हिसाब से तो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल है, ये मूल्यांकन करने का बात होता है। हमारा शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय आज बीरगंज महानगर पालिका को सबसे बेस्ट महानगर पालिका में माना है शिक्षा के मामले में, जो हमने लगा नहीं किया। और रोज़गार के हिसाब से ही बोलेंगे तो 2000 से बेसी युवा युवती लोग को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे के हर एक विषय में जो विषय वो लोग डिमांड किए, क्योंकि हम लोग डिमांड बेस्ड प्रोजेक्ट लेके गए। पहले लोग ब्यूटिशियन तालीम, सिलाई कटाई तालीम होलसेल में देते थे, जो जिसका कोई अर्थ नहीं था। एक आदमी 46 ठो तालीम लेता था उस ज़माने में, मतलब वो खाली कागजी तालीम होता था। हमने वास्तविक तालीम दिया है और 2000 से बेसी लोग को रोज़गार दिया है। उन लोग अभी स्थापित हैं। आधा से बेसी लोग विदेश जाके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आधा से बेसी लोग अपना बीरगंज में रोजगारी कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्थापन किया है। जैसे कि हम रक्सौल से आ रहे थे तो खास करके घंटा घर हम देखें, वहाँ का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम कह सकते हैं ऐसे घंटा घर बीरगंज का दिल है और दिल में छेद है। आप विजय सोरंगी जी उसको भरने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, हम लोगों ने भरा है। वो जो गिट्टी वगैरह आप देख रहे हैं वो हम लोग का ही भरा हुआ गिट्टी है। वो केंद्र सरकार का न सड़क विभाग ने डाला है न किसी और ने डाला है। हाँ, उसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार का है। वो हम लोग को आज तक उन्होंने जिम्मेवारी भी नहीं दिया। हम लोग बहुत बार बोला कि आप लोग कम से कम जो सड़क हमारे महानगर पालिका में किसी सरकार की हो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग को दीजिए, हम लोग मेंटेन करेंगे। वो लोग देते नहीं है, उनका ऑफिस ही करेगा, वो लोग बोलते हैं। हम लोग उससे दुविधा नहीं है। आज हमने जो पश्चिम का जो रोड है घंटाघर से लेके पारस तक, उसको जब मैंने बनाया ज़बरदस्ती, क्योंकि उसमें भी तकलीफ थी बहुत पहले, तो हम लोग को तुरंत पत्र आ गया सड़क बोर्ड से कि आपने आपके जुडिक्शन में नहीं, आपने क्यों बनाया। और उसके बाद जाके हमारी जो ऑडिटर जनरल की ऑफिस है उसके द्वारा जब ऑडिट हुआ तो उन्होंने भी एक तो वहाँ पर रिमार्क्स लिख दिया कि जब जुडिक्शन में नहीं था आपने क्यों बनाया। उसके बाद उसको रिमार्क्स में क्या किया, बेरुजू करके रख दिया। कहने का मतलब मेरा क्या है कि मेरा उससे एक सीख मुझे मिला कि जो मेरा जुडिक्शन में हमको नहीं करना है या तो उससे इजाज़त लेके करना है। तो इसी बीच में इन्होंने 5.5 करोड़ का टेंडर किया आपको मितेरी पुल से लेके जो हम लोग का भंसार है और आपको गंडक तक का रोड को मेंटेन करने के लिए, पर वो भी टेंडर को होने नहीं दिया। यहीं के मतलब कुछ पार्टी के नेतागण ने, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर वो बनने दे देते तो विजय सराव की हाइट बढ़ जाता, जबकि वो मैं नहीं बना रहा था, ठीक है ना। और अभी क्यों नहीं बनने दिया कि नहीं बनेगा तो विजय सराव की गाली करेगा लोग, क्योंकि आम जनता तो नहीं जानती है कि केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार इसको बनाएगी। तो इस कारण से ये लोग चुनाव में हमको इससे कम वोट होगा बोल के सारा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है उस रोड को रोकने में। विजय जी, आप जैसे कि बता रहे थे हमको 4.5 साल का समय मिला हुआ है, लेकिन हम कह सकते हैं 1 साल तो कोरोना खा गया। 1 साल नहीं, 1.5 साल ही डिस्टर्ब। हाँ ठीक है, तो 1.5 साल हो तो 3 साल आपको समय मिला हुआ। आपको जीवन में ऐसा कोई कार्य लग रहा है, काश माने हमको कुछ दिन का और समय मिल गया रहता तो हम वो कार्य कर सकते थे? वैसे कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा जितना भी प्रोजेक्ट अभी बाकी है, देखिए छोटा मोटा नाला बनाना, सड़क ढालना, ये सब रोज़ का काम है। वो तो हर एक हफ्ता में एक काम हो जाता है, उससे हमको कोई अर्थ नहीं है। मेरा सबसे बड़ा अर्थ क्या है कि नया बीरगंज का एस्टेब्लिशमेंट का बात है, सिरसिया नदी का जो कॉरिडोर है उसको बनाने का बात है। हर एक साल जो बाढ़ आता है बीरगंज में भेड़ा खोला के कारण, उसको रोकने का मेरा सबसे बड़ा काम है। उसका भी मैंने एक 40 करोड़ का टेंडर कर दिया था निकलते क्योंकि वो टेंडर अगर अवार्ड हो जाता है तो बीरगंज का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। किसान लोग का ज़मीन कभी डुबान में नहीं पड़ेगा, धन की और सामान की क्षति नहीं होगी, आदमी की क्षति नहीं होगी। इस कारण से मैंने ये काम करने का मेरा एक बीड़ा उठाया था। मैं चाहता था मेरे उस कार्यकाल में इसका DPR भी ढंग से बन जाता, तो इस कार्यकाल में हम लोग उसको लागू कर सकते थे। लेकिन अभी हमने बहुत सारा काम उसमें आगे बढ़ा दिया है
DPR भी हमको लगता है कि आने वाला 2-3 महीना में बन जाएगा हमारा जीत के आने के बाद, और उसका काम हम लोग ग्लोबल टेंडरिंग करना पड़ेगा, बड़ा काम है, तो उसमें हम लोग को कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल उसको टेंडरिंग करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, तो आने वाला कार्यकाल में हम लोग सारा काम को फतेह कर सकते हैं। ये विजय स्वर्गीय जी, एक रक्सौल से खास करके इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वहाँ के जो टूरिस्ट नेपाल जाते हैं उनका कहना है सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, कभी कहीं टोल टैक्स, ये परवानीपुर नगर पालिका टैक्स, ये टैक्स अनेकों जगह आपका नगर पालिका टैक्स लेता है। और जैसे कि कुछ दिन पहले लोग बता रहे थे जैसे टैक्स के कारण लोग टूरिस्ट भी जाना कम कर दिया, आप इस पर पहल काहे नहीं किए? नहीं, टैक्स के कारण नहीं है, यहाँ थोड़ी हम लोग की व्यवस्था ही गड़बड़ है। पहले तो आता है तो भंसार कटाओ, फिर पुलिस में एंट्री कराओ, पहले तो पुलिस से जाके नंबर प्लेट लेना पड़ता था यातायात कार्यालय से, ये सब चीज़ को थोड़ा कम किया गया है। महानगर पालिका कोई भी टूरिस्ट व्हीकल पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगाई है। हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के मार्फत से कि अगर कोई टैक्स मांगता है कहीं पर भी सवारी कर का, मेरा नंबर है 98,550, इस नंबर पर हमको फ़ोन करिए, 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर वो लेता है तो उसको तुरंत कार्रवाई करके उसका ठेका तक कैंसिल करने का हम लोग का अधिकार है। उसको सिर्फ भाड़े की गाड़ी और जो आपकी माल वाहक गाड़ी जो आती है उसमें लेने का अधिकार है, और प्राइवेट गाड़ी में तो किसी में लेने का उसको अधिकार ही नहीं है। विजय जी, आखिरी क्वेश्चन, बिरगज की जनता चिन्ह देखती है कि विजय सारोगी का चरित्र? पिछले बार आप शायद जासपा थे और अभी एमाले हैं, यानी कि सूरज छाप पिछले बार शायद मसाल या छाता था। आप किसी भी पार्टी से रहिएगा तो लोग आपको वोट देगा या आपके चिन्ह को वोट देगा? थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पार्टी के एकदम ही डेडिकेटेड सदस्य लोग हैं। जो सदस्य लोग जो पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, वो खाली कैंडिडेट को नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट क्या करता है, जैसे आज मैं अपना जो भी गुडविल मैंने कमाया है, ये जो भी मेरी सामाजिक छवि है, उस हिसाब से मुझे व्यक्तिवादी वोट भी बहुत सारे आते हैं। तो ये सबका प्रयास से आता है। वास्तव में जनता चुनती है, और जनता पहले पार्टी को भी देखती है और सामने उम्मीदवार कौन है वो भी देखती है। और अभी 5-5 का पार्टी का गठबंधन हो रखा है। आज उनको क्या तकलीफ है? उन्होंने तो शायद ऐसे ही जीत गए। अगर खाली पार्टी को वोट देती है जनता तो ऐसे ही जीत जाते। हमारा कैंडिडेट का भी बात है, अगर उसी में कैंडिडेट बहुत अच्छा होता तो बहुत आराम से जीतता। अगर कैंडिडेट थोड़ा कमज़ोर हो तो उसको दिक्कत होती है। अगर हम भी कमज़ोर कैंडिडेट हो तो हमारी पार्टी को भी दिक्कत होती है। इस तरीके से उसको समझना पड़ा। ये समष्टिगत रूप से सबका कहीं ना कहीं जीत की गारंटी विजय सारोगी है, इसलिए कोई भी पार्टी आप पे विश्वास कर रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से खास करके बिरगज की जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ही बात जनता को कहना चाहता हूँ, अब आप लोग के हाथ में बैलेट है। पहले आप लोग बहुत शिकायत करें 4.5 वर्ष तक कि हमारा मुखिया ने ये नहीं किया, हमारे वार्ड में ये नहीं हुआ, नगर पालिका ने ये नहीं किया। अब आप लोग जिसको भी चुने, उस आदमी को, ऐसा आदमी को चुनिए जो आपका शिकायत दूर कर सके। अगर आप लोग अभी ढंग का आदमी नहीं चुनते तो बाद में फिर यही शिकायत आपको ज़िंदगी भर रहेगा। विशेष करके वाड़ा में, वार्ड क्या होता है कि सबसे नज़दीक का सेवा देने वाला जगह होता है, जो वहाँ का सेवाग्राही को चाहिए। अगर आप वार्ड का आदमी लोग अच्छा नहीं चुन के देंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छा से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम मेयर अकेले नहीं करता है। मेयर के ऊपर बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर नगर सभा होता है। इतना प्रक्रिया पूरा करने के बाद कोई डिसीजन हम लोग का कंप्लीट होता है। और कार्यकारी डिसीजन सब तो रोज़ होते हैं, पर वास्तव में पॉलिसी लेवल जो काम होता है, जो वास्तव में जनता को आने वाला टाइम में सेवा सुविधा देगा या निर्माण देगा, जो भी देगा, वो आपको नगर सभा से किया जाता है। तो 162 लोग का नगर सभा है, उस 162 में 160 जना वार्ड से चुन के आते हैं और मेयर और उपमेयर पूरा बिरगंज से चुन के आते हैं। तो हम आग्रह करेंगे सभी साथी लोग को कि आप लोग कम से कम ऐसा कैंडिडेट लोग चुनिए जो आप लोग का काम करके देवे। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।